सारा सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करना है, वो परमेश्वर की हालेलुया आराधना करना है। इसलिए हम भी उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए उसकी चरणों में उपस्थित है। चाहे दुनिया में जहाँ भी हो, कहीं भी हो, प्रभु आप सबको सहायता करने पाए। पिछले दिनों में भी हम मांगने से पहले हमारी ज़रूरतें समय समय पर पूरा किया है। हम एक दिन का ज़रूरत की चीज़ें हम मांग नहीं सकते परमेश्वर से, फिर हमें क्या ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमें सहायता करता है, तभी हमारी दिन निकलते जाता है। एक दिन का पूरा हमारी ज़रूरत की चीज़ है। मैं एक दिन का मेनू बना के मैं ये करूँगा, ऐसे चलेंगे करके मैं ये काम करूँगा इतना बजे, वो भी हम कर नहीं पाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला है, पहले उनके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कल के लिए चिंता ना करो। कल की चिंता हालेलुया जो कौन करता है? अन्यजाति लोग करता है, जो पिता पर विश्वास नहीं करता। हमारी स्वर्गीय पिता कल के दिन को आज्ञा दे रखे हैं, मेरे बच्चे को ये चाहिए, मेरे संतान को वो चाहिए, वो उसके अनुसार वो दिन उनको दे देता है। धन्यवाद हो। सारा सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानता है। इसलिए हालेलुया प्रभु की स्तुति करना, या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। मतलब जितना ऊंचा पहाड़ है एवरेस्ट के ऊपर जाकर उसकी स्तुति करो करके नहीं है। हालेलुया। उसे इंग्लिश में पढ़िएगा, ओपन बाइबल में पढ़ेगा तो उसका पहला आयत, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise the Lord from the heaven. Praise Him in the heights. Praise Him in the heights. Praise Him, हाँ, all His angels. हाँ, Praise Him, all His hosts. हालेलुया। armies. इतने ऊंचे स्थानों में से उसकी स्तुति करने का मतलब है, हमारा परमेश्वर की स्तुति करना है, कम से कम ऊंचा सोच होना चाहिए। हम ऊंची जगह पे खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करने का मतलब नहीं है, हमारा सोच ऊंचा होना चाहिए। जब परमेश्वर की जो भी बात है, हमारी सोच ऊंचा, आराधना करना है तो भी ऊंची सोच। सोते सोते प्रभु को धन्यवाद ना करते हैं, धन्यवाद देना है तो भी परमेश्वर को संपूर्ण मन से, क्योंकि ओंठों की स्तुति। इब्रानी 13 अध्याय उसका 5वां आयत पढ़िएगा, इब्रानी 13:5, 13:15 सॉरी, हाँ। इसलिए हम उसके द्वारा, उसलिए हम उनके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल, उन ओंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, उसके नाम को अंगीकार करते हैं। धन्यवाद हो। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। एक और बार उसको पढ़िएगा। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल, उन ओंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, उसके नाम का अंगीकार करते हैं। मतलब वो हमारी जीवन में जो कुछ भी किया है वो परमेश्वर ने किया करके, ये परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये सब हुआ करके जब हम अंगीकार करेंगे। हालेलुया। जैसे कि हम दुकान से कोई सामान लेता है, अभी इंडिया में इतना वो नहीं है, बाहर देशों में हम जाते समय कोई भी व्यक्ति अगर चाहे या पैसा दे रहे हो तो भी वो थैंक यू का एक शब्द बोलकर निकलता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात के लिए हम बीच में भी धन्यवाद हालेलुया बोलने का मतलब है परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ये शब्द हम बीच बीच में इसलिए बोलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए, हर बात में धन्यवाद, ऊंची सोच। कई लोग जैसे प्रभु की चरणों में बैठकर सोते सोते हालेलुया ऐसे बोलते हैं, ये ऊंची सोच नहीं है, वैसे डकार की तरह निकल जाता है, वो परमेश्वर अंगीकार नहीं करेगा। आपकी ओंठों का जो धन्यवाद उस तरीके से ऊंचे अवस्था में होना चाहिए। मतलब आपके जो समझ के ऊंचे स्थानों में जितना आदर देना है,
जितनी हमें महिमा देना है उसी अवसर पर जब करेगा, उसी अवस्था में करेगा, परमेश्वर स्वीकार करेगा। नहीं तो कुछ नहीं करेगा, जैसे जो भी कर रहे खाली आवाज निकाल रहे, दूसरे को तंग कर रहे, बस इतना ही है। आपकी अंदर से निकलना है ओंडों का हालेलुया बलिदान। बलिदान मतलब आप बलि चढ़ाना हो, इसलिए अंधा पशु को लेके आए और हालेलुया जो कुछ भी जो अपना बचा कुचा परमेश्वर को दे नहीं। हालेलुया कई लोग परमेश्वर को देते हैं, जब बटुए में सबसे छोटा कितना है वही परमेश्वर को चाहिए। धन्यवाद हो। बड़ा तो अपने लिए, छोटा तो परमेश्वर के लिए। यही सोच नहीं है। अगर परमेश्वर के बारे में अपने आप को समर्पण करना है, अपना जीवन सोच विचार चाल चलन सब कुछ परमेश्वर की ऊंची सोच जब नहीं है तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है उसको। आए तो दोबारा पढ़िएगा 13 का। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, ओंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। हाँ, देख लेना ओंठों का फल जो है कैसा फल है, परमेश्वर को देने वाला। हालेलुया बोलेंगे। इसके अगला स्टेप में ओंठों से क्या निकलता, कौन सा फल निकलता है। अगर गुस्सा आएंगे ओंठों से कौन सा फल निकलता है। धन्यवाद हो। एक ही सोते से क्या नहीं आता, मीठा और कड़वा नहीं आता है। धन्यवाद हो। खारा पानी नहीं आता है। मीठा है तो मीठा, कड़वा है तो कड़वा, खराब है तो खराब, इस तरीके से आता है। मतलब जो तुम्हारे बुरे भंडार में से बुरी बातें आती है, भले भंडार में से भली बातें आती है। 12 अध्याय मत्ती 34 से पढ़िएगा, 34-35। हे सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें बातें कह सकते हो। इसका मतलब तुम बुरे होकर परमेश्वर की चरणों में आकर उसकी स्तुति करने के लिए बैठे। आपका स्तुति जितना समय बर्बाद है वो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। इसे अच्छा है जाके कुछ बाहर मार्केट में काम करो या कुछ जो भी काम है करो, पैसा कम से कम मिलेगा। इधर तो खुशी पाओगे, स्वर्ग में तो मिलेगा नहीं, जा ही नहीं पाओगे। धन्यवाद हो। पढ़िएगा दोबारा। हे सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। दूसरा कोई पाइप कनेक्शन नहीं है, वो भंडार से सीधा आता है। आगे भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य मन की बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आगे और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। चाहे आप अकेले में कह रहे हो, कोई सुना रहे हो, किसी सुन रहे हो, सब मन में कह रहे हो, परमेश्वर जानता है। क्योंकि मन में कहने वाला आप अगले साल क्या सोचने वाले हैं, क्या बोलने वाला है, वो भी परमेश्वर को मालूम है। इस बात को समझना। हालेलुया। हमारा भले भंडार, हमारी स्तुति बातें, वही ओंठों का जो फल है वो कितनी ऊंची अवस्था में होना चाहिए। हम बुराई सोचकर परमेश्वर की भलाई का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। हम बुराई चाल चलन चलकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। इस बात को बराबर समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कमियां आते हैं, उसके अंदर कृपा देते हुए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू ही सब कुछ है, मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा जो कुछ भी सोच विचार काम सब तेरा ही है। भलाई का सोच, इस तरीके से सोच कर उस ओंठों का फल जो उसकी नाम की अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को सर्वदा। इसका मतलब संडे का दिन हम लोग 2 घंटे परमेश्वर की चरणों में बैठकर भलाई करते रहे, प्रभु धन्यवाद हो। बाकी सारा दिन बुराई करते रहे। ये कौन स्वीकार करेगा? कोई मनुष्य स्वीकार नहीं करेगा, तो हृदयों को जांचने वाला, हृदयों को जानने वाला परमेश्वर स्वीकार करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर ऐसे कोई बात है तो
होशे 14 अध्याय उसका 14 अध्याय उसका 2 पढ़िएगा, उसका 1 भी पढ़िए, शुरुआत से पढ़िए। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हालेलुया, तुम्हारे अधर्म के कारण ठोकर खाए हैं। अब यीशु बात समझना, मेरे अधर्म के कारण मेरा बेटा ठोकर नहीं खाएगा, मेरा बेटे के अधर्म के कारण मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मेरे अधर्म के कारण मैं ठोकर खाऊंगा। फिर हालेलुया, अधर्म के कारण ठोकर खाते हुए आके प्रभु के चरणों में प्रभु की स्तुति कैसे करें? अगला, बातें सीखकर, उसका इंग्लिश में पढ़ना, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहा, उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, मेरे अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएं। हालेलुया, तब कब ये सारे काम होना पड़ेगा। अपने पापों से क्षमा मांग कर, प्रभु मैं गलती किया है, मैंने गलत सोचा है, गलत बोला है, आगे कभी ना बोलूंगा, इसलिए ये अपना पश्चाताप के ओपन बाइबल में पढ़िएगा वायद। O Israel, return in repentance, returning with repentance to the Lord your God, for you have stumbled and fallen, visited by tragedy because of your sin. आगे, take the words, take the word, आपने जो कुछ भी बोला है वचन को स्वीकार करना है। take the word, confessing your guilt, इसका मतलब आपने अपनी गलती के पश्चाताप आना। हिंदी में बातें सीख कर करके लिखा है, बातें सीख कर, ये लिखा है बातें सीख कर यहोवा के और फिर कर, उसके अंदर ये अर्थ में बराबर नहीं है इसलिए, और इंग्लिश में प्रकट रूप से हैं, अपना जो किया हुआ पाप गलतियां सारे परमेश्वर की चरणों में बैठकर, घुटनों में बैठकर माफी मांगे और परमेश्वर की ओर फिरें। प्रभु आगे मैं पाप नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा, गलती नहीं सोचूंगा, बुराई नहीं करूंगा, इस तरीके से पश्चाताप के साथ, हालेलुया, गिल्टी फीलिंग के साथ, मतलब मैंने गलती किया है। हम लोग ऐसे माफी मांगते हैं, मैंने जो गलती नहीं किया, पड़ोसी गलती किया है इसलिए मैं उनके लिए माफी मांग रहा हूं, नहीं। हालेलुया, पढ़िएगा दोबारा उसको, सेकंड वर्ड, take the words, confessing your guilt with you, and return to the Lord, say to him, take away all our wickedness, accept what is good, and receive us graciously. हालेलुया, इस बात को समझना, परमेश्वर को तभी परमेश्वर ये स्वीकार करेगा, तभी तुम हालेलुया बलिदान उस चढ़ा सकते हैं, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे, इसे पहले नहीं चढ़ा पाएंगे। इसलिए कहते हैं हम परमेश्वर के पास आते हैं ऐसे एक हालेलुया स्तुति प्रभु धन्यवाद हो बोलकर जाने से कोई फायदा नहीं है। मलाकी का उसका मलाकी में आइए, उसका पहला अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, जब मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहाँ है? जो कुछ भी बातें करते हुए, जो कुछ भी जीवन अपनी मर्जी के अनुसार चलाते हुए, बिताते हुए परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर की स्तुति करना स्वीकार्य नहीं है। हालेलुया, अगर पिता मानते हो, पिता का आदर करने का मतलब है परमेश्वर की बातें समझना, उसके अनुसार चलना, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। धन्यवाद हो। अगर जो पवित्रताई के पास अपने पापों के द्वारा परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। अपना इस दुनिया के पिता के पास पिता जो आपको जो कहता है वो बात बिल्कुल ना मानते हैं, फिर भी पापा आई लव यू बोलने से कोई फायदा नहीं है।
पापा आपको मानेंगे नहीं, आपका बात सुनेंगे नहीं है, मैं आपके लिए क्या करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा करके बोलने से परमेश्वर मुड़कर भी नहीं देखेगा। इस बात को समझना। पढ़िए। पुत्र पिता का दास स्वामी का आदर करता दास है। स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ, तो मेरा भय मानना कहाँ? मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो। हालेलुया। तुम याजकों से भी जो मेरा अपमान करता है। पहले याजकों से कहता, अभी हम, हालेलुया, हम सारा जो पहला पत्रोस 2:9 में, तुम चुना हुआ वंश, राजपतधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। जब परमेश्वर की निज प्रजा, हर एक व्यक्ति के दर्जा है ये। एक और बार पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, और राजपतधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करना है। धन्यवाद हो। ये याजकों से ये कहता है, पढ़िएगा, याजकों से भी मेरे नाम का अपमान करते हो। यही बात पूछता हूँ, परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बातों में तेरा नाम का अपमान किया? हम किस बात में तेरा नाम का अपमान किया? हमें तो पता नहीं है भाई हमने क्या किया। हम सोच रहे हैं हम भलाई का काम करते हैं, हम सोच रहे हैं हम अच्छा काम करते हैं। हम खुद परमेश्वर से पूछे हम कौन सी बात की है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। वेदी पर यानी बलि चढ़ाने की जगह पर अशुद्ध भोजन, इसका मतलब है स्तुति रूपी बलिदान। वेदी पर बलिदान होता है, स्तुति रूपी बलिदान। तुम्हारी ओंठों का फल, हालेलुया, मन में बुराई भर रखा है, बुरे सोच, वैर भाव, क्रोध, जो ईर्ष्या, सब कुछ अपने मन में भर रखा है, और प्रभु के चरणों में आके, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद हो, यही है हालेलुया अशुद्ध भोजन। इस बात को समझना। आगे पढ़े। तो भी तुम पूछते हो, हम किस बातों में तुझे अशुद्ध ठहराता है? किस बात में तुम्हें अशुद्ध ठहराता है? इस बात में भी कि तुम कहते हो, यहोवा की मेज तुझ है। यहोवा की मेज तुझ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करके, हालेलुया। हम प्रभु भोज में भी इस बात में ध्यान नहीं देते। कई लोग इसके द्वारा इस दुनिया से चले गए। बहुत घटना मुझे मालूम है, मैं बताना नहीं चाहूंगा। हालेलुया। अशुद्धता के साथ अपने आप को ना जांचते हुए प्रभु भोज में शामिल लेता है। इसका मतलब अपने आप को परमेश्वर को अनादर करना, परमेश्वर की रोटी का अशुद्धता में, हालेलुया, हमें समझना, इस बात को समझना, परमेश्वर हमें हर बात की सीख दी है, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। और जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? बुरा नहीं। जब तुम बटुए में बड़े बड़े पड़े हैं, छोटे छोटे ले जाके परमेश्वर को दे रहे हैं, फटे फटे परमेश्वर को चलाए। ये परमेश्वर असंभव बात को संभव बनाता है, इसलिए फटे फटे नोट परमेश्वर को दे और अपना जीवन के पूरे वक्त मजा ले। बाकी जो बचा कुचा थका हुआ अवस्था में जाके परमेश्वर के चरणों में बैठे, उसकी प्रार्थना करे। यही है सब कुछ। हालेलुया। हमारा जीवन की पूरा उम्र कमाई में लगेंगे, पूरा ताकत कमाई में लगेंगे, परमेश्वर के लिए क्या देंगे? जो नींद आएगा, हो प्रभु धन्यवाद हो। यह है अशुद्ध बलिदान। धन्यवाद हो। दोबारा पढ़िए इसको। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़ा या रोगी पशु को ले आते हो, तो ये बात बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसे भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। पुराने नियमों इस्राएलियों ने जब आराधना करने जाता था, भेड़ पशु को, भेड़ बकरियों को, हालेलुया, जानवर को लेकर चलता था, लेकिन वो बंद हो गया। अभी करते करते पाप करता रहा। इसलिए यशायाह पहला अध्याय उसका 2 से पढ़िएगा, पहले आय से पढ़िएगा।
इसलिए कहता है अभी तुम्हारी जो बलिदान मेरे किस काम के। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, ये पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उसको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को, बैल तो अपने स्वामी को, मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता। इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करते। हालेलुया। उसका 10 से पढ़िए। हे सीदोन के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा के प्रजा, हमारे परमेश्वर शिक्षा पर कान लगा। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? किस काम के हैं भाई? मैं तो मेढ़ों और होम बलियों से और पाले हुए पशुओं के चर्बी से आगा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लेखों से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रोंदो। तुम मेरे आंगनों को पाँव से रोंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे लिए नया चांदो और नियत पर्वों का मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते उगता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम जितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। आगे, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, हालेलुया, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग का हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। कुछ ऐसे काम करने से कुछ बचता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करना है तो संपूर्ण मन से करना, भलाई की सोच में से करना। हालेलुया। हम तो बुराई करते जाते हैं, हम तो अपने लिए सेल्फिशनेस। हालेलुया। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट होना चाहिए। कोमलता का शब्द हम पिछले दिनों में सीखा है। फिलिपियों 3:7 में पढ़ा था, पढ़िएगा। फिलिपियों 4:7 सॉरी 4 से पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। तुम्हारे हृदयों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। पहला जो आज का भजन संहिता का पहला आयत इस तरीके से पढ़ते हैं, स्वर्ग ऊंचे स्थानों में उसकी स्तुति करना है। इसका मतलब अपने दुनियादारी सोच, बुराई का सोच छोड़कर
हम ऊंचे स्थानों में परमेश्वर की जगह पर पहुंचना है। परमेश्वर इस दुनिया में आए हैं। उसका 13 और हालेलुया 14 आयत में इस तरह लिखा है, यहोवा का नाम स्तुति करो, नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसी, केवल उसी का मतलब और दूसरा नहीं है, उसी का नाम महान है। ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है, ऊपर है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। अपनी प्रजा के लिए हाँ एक सींग ऊंचा किया है, एक सींग ऊंचा किया है सब भक्तों के लिए, अर्थात इसराइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाले प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। हालेलुया। एक सिंह, हालेलुया। 11 अध्याय में, पेशिया 11 अध्याय में शुरुआत सिंह के बारे में तो बहुत है, पढ़ना चाहिए। 11 अध्याय शुरुआत से पढ़िएगा। हाँ, तब यिशै के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी, एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से, इस जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वो सिंह तुम्हारे लिए उद्धार के लिए एक निकलेगी। ये जो सारे इस्राएलियों यही सोचता है, एक उद्धार करता मुझे मेरे लिए परमेश्वर भेजेगा, लेकिन उसके उम्मीद के अनुसार जो यीशु मसीह नहीं आया है, बिल्कुल हालेलुया गरीब अवस्था में आया है। उसने सोचा था उद्धार करता राजभवन से आएगा, इसलिए ज्योतिषियों ने हेरोद के घर में गया, महल में गया, उधर नहीं मिला, लेकिन चरनी में पाया गया है। वही परमेश्वर यीशु मसीह आने का उद्देश्य सब पापियों को उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आया। इतनी निचली जगह पर आया है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। उद्धार करता राजा की रूह में आएंगे तो दास का दुख नहीं समझ पाता, गरीब का दुख नहीं समझ पाता। इतनी ही नीची जगह से सबको उठाकर लेके आने के लिए, सबकी समानता स्वीकार करने के लिए इस अवस्था में आया। लेकिन यहूदियों का हालेलुया परेशानी ये हो गया, वो पहचान नहीं पाया। वो क्रूस पर चढ़ा दिया और उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। आखिर में जब पत्रोस ये वचन बताते हैं, 11 के साथ पढ़ाते हैं, तो ये भाइयों ने मिलकर समझ में आ गया, ये भाइयों अब हम क्या करेंगे, इतना तो कर लिया हमने, इतना तो पाप कर लिया, अब क्या करेंगे। तभी पत्रोस बोलता है, प्रेरितों का काम 2 का 38 पढ़िए, 37 और 38 पढ़िएगा। सुनने वाले का हृदय चिढ़ गए, ये सारे बात बताने से 36 पढ़ो। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय चिढ़ गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। इसका मतलब बात सुनना, अभी परमेश्वर के बैरी हम हो गए। धन्यवाद हो, हम गुनाह किया, पाप किया, अभी इसके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने पापों से छुटकारा पाना। तभी पतरस ने बोला, मन फिराओ और तुम में से हर एक व्यक्ति के लिए पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, यीशु के नाम से बपतिस्मा ले हो, और तभी पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यही काम करो, परमेश्वर के लिए समर्पित करो, अपने जीवन के लिए मर जाओ। मतलब अपनी दुनियादारी के लिए मर जाने का मतलब बपतिस्मा के द्वारा आप परमेश्वर के लिए समर्पित करता है। अब मेरी इच्छा के अनुसार नहीं जीऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मरने वाला जो है उनकी इच्छा के लिए मैं जीऊंगा। यही है बपतिस्मा। फिर पवित्र आत्मा का दान हमें इसलिए मिलता है कि ये दुनियादारी में चलने के लिए, हर संसारिक बातों से जीतने के लिए और असंभव के कामों को हाल संभव बनाने के लिए जो सामर्थ्य मुझे देता, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं करके पौलुस ने बताया। उसी की तरह अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए करता है। इस हालेलुया कम से कम ये सोच हमें होना चाहिए, हम जब बैरी दिशा में हैं और ऊपर से
जो अवस्था में, जो परमेश्वर की अवस्था में हमें मेल खाना है, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करना है तो भी सारे कमी खट्टियों को छोड़कर आदर देते हुए ऊंचे सोच में हमारी आराधना होना चाहिए, हमारी वचन पढ़ना होना चाहिए, हमारी प्रार्थना होना चाहिए, हमारी चाल चलन होना चाहिए। बिल्कुल हम अलगदाई से संसारिक लोग चलते हैं, संसारिक लोग बोलते हैं, संसारिक लोगों के बीच में वो कैसे करते हैं, हम करने का अधिकार नहीं है, हमें अनुमति नहीं है। हम अलगदाई से रहकर हालेलुया देख हालेलुया ये इस्राएल के लिए कहता है, मैं दूर से पहाड़ियों की छोटी में से मैं देख रहा हूँ क्या एक अलगदाई से रहने वाला बसे हुए एक लोग। हालेलुया हमें देखकर इस तरीके से बताना चाहिए। गिनतियों में लिखा हुआ है 21 में 22 में 23 में, इस प्रजा 23 के अंदर पढ़िएगा। एक जाति ये कितना है? एक 23 का 8 9 है। चट्टान की चोटी पर से 23 अध्याय गिनती 23 अध्याय 8 से पढ़े हो, कोई बात नहीं। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। हालेलुया हमें मालूम है बालाक बिल्याम को लेकर गया इसराइल को श्राप देने के लिए, आगे श्राप नहीं दिया, उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? और जिन्हें यहोवा ने दमगी नहीं दी उन्हें मैं कैसे दमगी दूं? चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं। पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसे जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। धन्यवाद हो। कैसे दिखेगी? अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। हम तो अन्य जाति जो करते हैं हम भी करते हैं, जो बोलते हैं हम भी बोलते हैं, उसके साथ बैठ के उसके स्वभाव हो गया। नहीं, हम अलगदाई से रहना है। हमें कोई कचड़ा में कूड़ा में डाले, ऐसी अवस्था में डाले तो भी हम अलगदाई से रहना है। इस बात को समझना। हम परमेश्वर के बाहरी दिशा में से उस मेल मिलाप में लाने के लिए एक सींग ले आया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। वही सींग हालेलुया प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग छोड़कर हमारी हालेलुया समानता में जो आया। इसलिए इस बात को समझना, हमारा परमेश्वर के हमारे अंदर जो परमेश्वर का जो शांति किस तरीके से होना चाहिए। हम दुनिया की सारी स्वभाव को, संसार की सारी स्वभाव को छोड़कर प्रभु में आनंदित रहना, क्योंकि प्रभु के द्वारा ही, यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के साथ मेल है, और किसी के द्वारा हमें मेल नहीं है। धन्यवाद हो। इसीलिए हम 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 18-19 में ये प्रकट है। पढ़िएगा दोबारा, हम कल पढ़े थे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप परमेश्वर अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, मतलब हमने मसीह देखा है लेकिन उसके अंदर क्या है? परमेश्वर। असली कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का जो बाहरी दशा में थे, संसार का मेल मिलाप कर दिया। और इस बात को समझना, ये मेल मिलाप में लाने के लिए सारा प्रोग्राम है। इसलिए इस बात को समझना। वो 4 फिलिप्पी 4 का 4, 5, 6 ये 3 पॉइंट उधर इस तरीके से लिखा हुआ है। पढ़िएगा। सब प्रभु में सदा आनंदित रहो। और दूसरा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। कोमलता का इंग्लिश आप पढ़ोगे उसका 5 फिलिप्पी 4। Let your gentle spirit, take your gentle spirit, हालेलुया, जेंटलनेस, बात करने में, बोलने में, सोचने में, चलने में, फिरने में एक हालेलुया जेंटल बोलेगा तो एक मीकनेस उसके अंदर है। परमेश्वर ने जो सृष्टि किया, सारे गुण
उसके अंदर है, हम तो उसको बिगाड़ कर ऐसा कूड़ा कबाड़ा बना दिया, वो सब हटाकर जेंटलनेस, हालेलुया, वो स्पिरिट, वही आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। आगे पढ़ो। Your graciousness, हाँ, वो जेंटलनेस, वो स्पिरिट का उसको क्लियर करके बता रहा था। इसका मतलब योर ग्रेशियसनेस मतलब सबके ऊपर अनुग्रह के साथ, कृपा के साथ, मतलब अनुग्रह का मतलब अनमेरिटेड फेवर। जिस व्यक्ति उनको दया का किसी रीति से योग्य नहीं है, उसी के ऊपर हमें दया दिखाना, वही परमेश्वर से हम अनुभव किया है। ये अनुभव हमें दूसरे के लिए करना है। हाँ, अनसेल्फिशनेस, अनसेल्फिशनेस मतलब हम अपने लिए ही नहीं सोचना। ये सेल्फिशनेस के बारे में सोचे तो हमें तो बुरा लगता है, नाराज होता है। ये सब सेल्फिशनेस का अर्थ है। हमें वो आता है, गुता ऐसे रखना नहीं चाहिए, ऐसे आना, ऐसे जाना नहीं चाहिए, ये खाना मुझे ऐसे चाहिए, वैसा क्यों दिया है। ये सारे अपने बारे में, अपने लिए सोचना, अपने लिए करने की बात है। आगे सेल्फिश, हाँ, मर्सी, मेर्सी, करुणा दिखाना है, सबके ऊपर दया दिखाना, करुणा दिखाना है, उसको स्वीकार करना। अगला टॉलरेंस, टॉलरेंस है। ये तो है ही नहीं, दुकान में भी लेने को नहीं मिलता है। ये तो हमारी जिंदगी में कब मिलेगा नहीं मालूम, इसलिए तो हम बम की तरह फुट जाता है। ये कोमलता है। ये कोमलता का शब्द का अर्थ है, ये है, ये भी लेना साथ में, कर प्रभु में आनंदित रहो और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट करना है, घर के अंदर छुपा के रखना नहीं है। ये सारे जो गुण बताए हैं वो सब मनुष्यों के साथ, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके साथ रहने वाला हो, चाहे दूर रहने वाला हो, मार्केट में जाते हो, रिक्शा में जाते हो, ये कोमलता दिखाई देना है, प्रकट होना है सब मनुष्यों में, सब मनुष्यों में। यानी कि विश्वासी भाइयों में नहीं है, अपने रिश्तेदारों में नहीं है, सब मनुष्यों में प्रकट होना है। तो क्योंकि हम एक अलग दाई के साथ अन्य जातियों में मिलता नहीं है, हम अलग दाई से रहने वाला लोग है। आगे किसी भी बात की चिंता मत किसी भी बात की चिंता, कोई रोना धोना नहीं है, टेंशन नहीं है। हालेलुया, प्रभु में प्रभु को धन्यवाद देते हुए निवेदन, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति करे, तब परमेश्वर की शांति हमारे मन में आएगा। परमेश्वर की शांति का मतलब जो मेल मिलाप, जो आपस में मेल मिलाप। इसलिए लूका पहला अध्याय, 2 अध्याय, उसका 14 पढ़िएगा। लूका आकाश में परमेश्वर की महिमा और आकाश में, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है, जिनसे वे यानी परमेश्वर प्रसन्न है, शांति हो। बाकी लोगों में शांति नहीं हो। जो परमेश्वर प्रसन्न करता है, हमें नीति वचन में नहीं है, यशायाह में एक आयत हम पढ़े थे, दुष्टों से वो प्रसन्न नहीं रहता। दुष्टों के मन में शांति नहीं होते हैं। यशायाह में एक आयत है, वो पढ़िएगा 48 का 22, यशायाह 48 का 22। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, शांति नहीं है। किसको शांति मिलेगा? धर्मी लोग। गिनती 6 दिया, उसका 26 पढ़िएगा। गिनती 6 दिया, उसका 26। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया, तेरा परमेश्वर अपना मुंह तेरी ओर करे और तुझे शांति दे।
तुझे शांति दे। दे। धन्यवाद हो। अगर ये शांति मिलेगा और क्या मिलेगा, इसलिए मतलब परमेश्वर की ओर हम फिरें और परमेश्वर ही हमारे ओर फिरे और हम पर प्रसन्न हो, तब हमारे मन में शांति मिलेगा। परमेश्वर हमारे हृदयों को प्रकट रूप से आप तो दिखावटी कर रहे हो, परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। आप धन्यवाद भी कहना है, ऊंचे सोच के अनुसार बुराई से दूर रहकर हालेलुया परमेश्वर के चरणों में पश्चाताप के साथ आते हैं, तभी आपका धन्यवाद स्वीकार करेगा। फिर आपका जो भी काम पर दूरी से जानने वाला, बुराई की सोच रखकर भलाई की रीति से प्रकट करते हुए बात दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर इसका हालेलुया सहायता नहीं करेगा। और यशायाह 48 का 18 से पढ़िए, 18 पढ़िएगा 48 का। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हाँ, भला होता, परमेश्वर बोल रहा है, तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान। हालेलुया। शांति कैसे आएंगे? नदी के समान। ये मेल मिलाप की अवस्था, पीस, नदी के समान। इसका मतलब हमारे अंदर नहीं रहेगा, अंदर से उमंड रहेगा, भर जाएगा। जैसे सोते से निकलेगा उस तरीके से आप जो भी बात करोगे, जिसके साथ बात करोगे, जिसके साथ उठोगे बैठोगे, जिसके जो वो लोग आपके पास आएंगे, आप जिनके पास जाएंगे, ये महसूस करेगा। इसका मतलब आपका ये कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट होता है। इस बात को समझना। स्वर्ग में जितना है, ये स्वर्गदूत बता रहा है, एक सिंह यीशु मसीह के जन्म के बारे में हालेलुया बता रहा है। आकाश में हालेलुया, दोबारा पढ़िए उसका 2 का 14, लूका 2 का 14, लूका 2:14। आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वे प्रसन्न हैं, शांति हो। परमेश्वर की महिमा कहाँ रहते हैं? आज का भजन संहिता में 13 आयत, आज का भजन संहिता का 13 आयत पढ़िएगा। यहोवा के नाम की स्तुति करो, हाँ, केवल उसी के नाम की, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। हालेलुया। उसके ऐश्वर्य यानी महिमा आकाश और पृथ्वी के ऊपर है। यानी इधर स्वर्गदूत बोल रहा है, हाँ, आकाश में परमेश्वर की महिमा वो तो सदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर की महिमा कहाँ नहीं होती? जब मनुष्यों के बीच में। बाकी सारे सृष्टि परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, महिमा कर रहा है, मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि उसको आजाद मर्जी देने के कारण अपने मर्जी के अनुसार चल रहा है। इसलिए यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करना, अपने क्रूस उठाना, मेरे पीछे हो ले। मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है। हे मनुष्यों, आप पाप में रहकर नरक में जाने का इच्छा है तो जा सकते हैं। परमेश्वर आपको मार कूट कर उस अवस्था में लाकर स्वर्ग में ले नहीं जाएगा, क्योंकि आपके सामने हालेलुया मरण और आशीष दोनों रखे हुए हैं। हाँ, व्यवस्था विवरण शायद 30-31 अध्याय में आपको मिलेगा। व्यवस्था विवरण कई जगह पर मिलेगा उस बात को। नहीं, 25 का 30 में 25 में 30 में आइएगा। 30 का पहला आयत पढ़िएगा। फिर जब आशीष और श्राप के
ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर होगा तुझको बरबस पहुंचाएगा। इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन। पहला आयत पढ़ेगा, पहला आयत पढ़ रहा है 30 का पहला आयत पढ़कर, या दूसरा भी पढ़ रहा है। अब इसका 15 पढ़िएगा। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हाँ, दिखाया है, और बहुत जगह पर लिखा है। और 19 पढ़िएगा। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बताता हूँ, साक्षी ठहराता हूँ, बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। हम ये बात समझना नहीं है परमेश्वर हमारे ऊपर आशीष डालेगा, श्राप डालेगा, नहीं। ये हम चुनकर लेता है, हम स्वीकार करता है। अगर आपके सामने ये दोनों परमेश्वर रखा है तो आपको कौन सा चाहिए, चुन लो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करो, अपना क्रूस उठा लो, मेरे पीछे। वो यदि शब्द इसलिए यूज किया है। देखो, आपको कंपल्सरी कोई परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आप अपना मर्जी से श्राप को लेना चाहे, मरण की अवस्था, मृत्यु की अवस्था को लेना चाहे, ले सकते हो। लेकिन अनंतकाल की जीवन की अवस्था और आशीष की अवस्था लेना चाहे वो भी ले सकते हो। आज आपको कैसे जीना है परमेश्वर इसलिए कहता है। हाँ, स्वर्ग में, आकाश में परमेश्वर की नाम की महिमा होती है जब मनुष्यों में जो परमेश्वर के प्रसन्नता जिसके ऊपर है उनको शांति मिले। एक और बार पढ़िए 2:14। आकाश में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। अगला पढ़िए। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहेम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। ये देखो, जब ये बात हुआ था, स्वर्गदूत ने आके गडरियों ने उनको बताया हुआ बात है। आकाश में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर जिससे प्रसन्न रहता है उनको शांति मिले। जो व्यक्ति है अपने पाप के छोड़कर जब मुड़कर परमेश्वर की ओर आता है उनके ऊपर वो प्रसन्न रहता है। उनके लिए एक सिंग, उनके लिए एक डाली, हालेलुया, फूट निकली है। वो है यीशु मसीह, वो है हमारी उद्धार करता। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वचन के अनुसार इस दुनिया में आया, वचन के अनुसार जिया, वचन के अनुसार मरा, वचन के अनुसार जी उठकर स्वर्ग राज्य में गया। पहला कोरिन्थी उसका 4 आयत से पढ़िएगा, 15 अध्याय 14 आयत से पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 15 वर्सेस 4 ऑनवर्ड्स। और गाड़ा गया, हाँ वो 3 भी मिला लो पूरा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पहुंची थी। हाँ, यीशु मसीह हमारी पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा और सब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। देखो, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये स्वर्गदूत आके बता रहा है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, जो मनुष्य है जिनके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न करता है उनको शांति मिले। और हालेलुया, ये बात
मीका पुराना नियमों में पहले यीशु मसीह जन्म लेने के कितने साल पहले लिखा है, और 5 अध्याय उसका 2 में लिखा है ये बैतलहम में जन्म लेगा। बैतलहम एफ्राता, हाँ, ये बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलता प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता गया आया हो। हालेलुया। यशायाह 9 अध्याय पूरा पढ़ लेना, 6 और 7 पढ़े। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार मतलब मेल मिलाप का। शांति हम लोग बोलते हैं मतलब जो झगड़ा ना हो, मेल मिलाप में हो, उसी को पीस कहते हैं। वही शांति का राजा, वही परमेश्वर के हमारे बीच में शांति दादा बनकर आया है, इसलिए वो मार खाया है। इस बात को समझना में मिलाने के लिए परमेश्वर कितना दुख सहा, ये पहले से हालेलुया बहुत से आयतें मैं पढ़ना नहीं चाहता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस अवस्था में हमें लेकर आया है, इस बात को समझना। धन्यवाद हो हालेलुया परमेश्वर की जो इतनी दया जो हमारे ऊपर आए हैं। परमेश्वर की एक ही इच्छा है, चाहे स्वर्ग में जो भी हो, पृथ्वी पर जो भी हो, वो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा एक साथ एकत्रित करें। अभी हम परमेश्वर के सामने बैरी दशा में हैं, लेकिन ये बैरी दशा को दूर करने के लिए परमेश्वर अपने आप को दे दिया है। क्योंकि रोमी 5 का 12 और 17 उसमें 10 पढ़िएगा पहले कि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। इसलिए ऐसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, मनुष्य के द्वारा यानी आदम के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में, कोई भी बचा नहीं, सब मनुष्यों में फैल गए, क्योंकि सबने पाप किया है। उसका 17 क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। हम इस अवस्था को पाना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो एक व्यक्ति, ये पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा उसका नाम भी, उसका स्वभाव भी, उसका काम भी, सब कुछ मतलब कैसे जन्म लेगा सारा पहले से कई साल पहले से लिखा हुआ है। यशायाह उसका 8 अध्याय में उसका 13 से पढ़िएगा। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना, और उसी का भय रखना, और वे शरण स्थान होगा। सॉरी 7 अध्याय, 8 बोला है, 7 अध्याय 7 का 13 से 13। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, ये दाऊद की घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना ओ छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु आप ही तुमको ये चिन्ह देगा। वो यशायाह 11 में हम पढ़े हैं, दाऊद की फूट में से ये चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और पुत्र जनेगी।
उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। इसका इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए हालेलुया, मरियम के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारी उद्धार करता जब आ रहे हैं, उसका खुशखबरी गडरियों को दे रहा है। उसका क्या है? स्वर्ग में परमेश्वर की, आकाश में परमेश्वर की महिमा। आकाश बोलेगा तो इंग्लिश में हेवन होता है ना? हाँ, और 2:14 पढ़िएगा। लुक, Glory to God in the highest heaven, heaven, and on earth peace among men, with whom he is well pleased. हालेलुया। ये आकाश बोलने का स्वर्ग है। स्वर्ग अर्थ है स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, और पृथ्वी पर धन्यवाद हो जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रसन्न पाता है। हालेलुया। हम लोग कहते हैं प्रसन्न लोग रोमी 12:1 में कैसे हैं? इस कारण हे भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। धन्यवाद हो। यही जीवन करने वाला, अपने आप को समर्पण करके भलाई की ओर चलने वाला, शांति का हालेलुया राजा को स्वीकार कर कर शांति में चलने वाला, वो शांति का नदी हालेलुया हमारे अंदर से बहते जाना है। ये अवस्था में जो रहता है, परमेश्वर की इच्छा वही है जो स्वर्ग में। पढ़िए कोलोसी 1:19-20 पढ़िएगा। कोलोसी 1:19-20 हम प्रार्थना करेंगे अभी। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। उसमें यानी यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। मतलब हमें सिद्ध होना है, उन्हीं के अनुसार चलना, उन्हीं को देख के चलना है, वास करे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके कहा परमेश्वर और ये वैरी दशा में पड़े थे। इसलिए हमें रोमी 1:12 पढ़े हैं, सब वो मृत्यु के अधीन कर दिया। 10 में पढ़े हम बैरी, परमेश्वर के बैरी हो गए। 17 में उस एक व्यक्ति के द्वारा, 17 पढ़िएगा दोबारा, 5 का रोमी 5:17, रोमी 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत आयत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसके द्वारा मेल मिलाप में जब आया परमेश्वर के साथ आनंद काल की राज्य में। इसे कोलोसी पढ़िएगा। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। परमेश्वर के साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में। आपको मालूम है स्वर्ग कभी बदलता नहीं है, स्वर्ग कभी बदलता नहीं है। बदलना किधर है? पृथ्वी पर। इसलिए 2:10 एफएससी 2:10 भी पढ़िएगा उसके साथ। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। 1:10 पढ़िएगा। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, समयों का पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने कर दिया, तो बाकी काम हमारे द्वारा, भलाई का काम करने के द्वारा ये काम पूरा होना है। यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है, एक पद चिन्ह दिया है। इधर पढ़ते उसका 13 और 14 पढ़ो। पहला और उसी में पहला अध्याय एफएससी पहला अध्याय उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी, उसके मोड़ लिए होंगे छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान। मतलब पाप में पड़े हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए
हमें बयाना एडवांस दिया है, ये भलाई का काम करो। ये 2 कोरिन्थी 5 में हम 18 से पढ़े हैं, तुम हालेलुया मेल मिलाप की सेवकाई हमें दी है, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है, हम मसीह के राजदूत। हालेलुया, इसका मतलब यीशु मसीह ने जो किया काम हमने खुद करना है। ये काम भलाई का काम करके चाहे स्वर्ग में ये जितना जो स्थिर है अवस्था में है, पृथ्वी के लोगों को उसके साथ मेल मिलाप में करना। ये कितनी बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने हमें दी है। ये कौन कर सकता है? जो परमेश्वर से प्रसन्नता में रहते हैं। हालेलुया, इस बात को हम हालेलुया समझ कर प्रार्थना करें।